वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन 23 एंड 24 करेंगे, जिसमें हम लोग को ग्राफिकल एंड मिनी सॉल्यूशन को प्रूफ करके दिखाना है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन 23 करने वाला है। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है? 3x minus y is equal to 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 6x minus 2y is equal to 10। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ 3x minus y is equal to 5, उसके लिए x और y चाहिए। x y अगर हम लोग x 0 रखे, अगर x 0 रखे when x is equal to 0, अगर x 0 रखे तो 3 into 0 minus y is equal to 5, 0 minus y is equal to 5, y is equal to minus 5। y कितना है? -5। अगर वही हम इस यहाँ पर 1 रख दे when x is equal to 1, अगर हम लोग x 1 रखे 3 into 1 minus y is equal to 5, 3 minus y is equal to 5, minus y is equal to 3 प्लस में माइनस में, तो 5 में 3 है 2, तो y कितना आ गया? -2। y कितना आ गया? -2। इक्वेशन फर्स्ट ग्राफ बन गया। अब इक्वेशन सेकंड का ग्राफ। इक्वेशन सेकंड क्या है? 6x minus 2y is equal to 10। अगर हम लोग यहाँ पर x 0 रखे, अगर x 0 रखे when x is equal to 0, अगर यहाँ पर x 0 रखे तो 6 into 0 minus 2y is equal to 10, 0 minus 2y is equal to 10, y is equal to 10 upon minus 2y। ये -2 जो है ये y से मल्टीप्लाई में, 0 का कोई हम लोग कहेंगे नहीं, यहाँ पर 0 प्लस में तो माइनस में, तो 10 में 0 ही बचेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ पर -2 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में y से, तो इधर है डिवाइड में, ये 5 टाइम्स में हम लोग का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? -5। y कितना आ गया? -5। अगर हम लोग x 0 के तो y -5। और रख लेते x1 when x is equal to 1, अगर x1 है तो 6 into 1 minus 2y is equal to 10, 6 minus 2y is equal to 10 minus 2y, ये इधर क्या 6 प्लस में है माइनस में, तो y कितना आ गया? 4 upon -2, y -2, y कितना आ गया? -2। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमको यहीं पर क्लियर हो जा रहा है 0 minus 5, 0 minus 5, 1 minus 2, 1 minus 2, ये ऐसे ही क्लियर हो गया कि इसका ना मिनी सॉल्यूशन हम लोग का आ रहा है। हम लोग ये ग्राफ है, इस पे पॉइंट्स और प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0 minus 5, तो 0 मतलब यहीं पर, -5 मतलब नीचे यहाँ पर आ जाएगा। इसको a मान लेते हैं हम लोग, 0 minus 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हम लोग का? 1 minus 2, 1 और -2 मतलब यहाँ पर, तो ये हो गया b, 1 minus 2, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हम लोग का हो गया। इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। ये लाइन हम लोग फर्स्ट हो गया, ये क्या हम लोग का हो गया? लाइन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन ग्राफ बनाया तो उसमें पॉइंट कौन मिले हम लोग को? क्या क्या मिले? 0 minus 5, 0 minus 5 मतलब यहीं पर, तो ये हम लोग का C हो गया, 0 minus 5 ये C, एंड फिर 1 minus 2, तो 1 मतलब यहाँ पर और -2 मतलब यहीं पर आ जाएगा, ये हम लोग का D हो गया।
1 माइनस 2। यही एक और लाइन ड्रॉ हो जाए, पॉइंट तो सेम है तो लाइन तो ड्रॉ सेम ही होगा हम लोग का। तो इसको और डार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर दोनों का 2 लाइन है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ हम लोग का, लाइन 1 भी यही है और लाइन 2 भी इसके ऊपर है। तो मैंने क्या बताया, जब भी हम लोग का एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रहे, मैंने आपको क्या बताया, जब भी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रहे तो वहां पर मिनी सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन बनता है एक। अगर एक के ऊपर एक लाइन है तो यहाँ मिनी सॉल्यूशन बनेगा, मिनी सॉल्यूशन, ये जो पॉइंट सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन बनेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही है। क्वेश्चन 25 के बाद क्वेश्चन 22, 23, 24 एंड 25 हम लोग का इस बेस पे है, मिनी सॉल्यूशन पे। एंड क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हम लोग का पैरेलल लाइंस पे है, पैरेलल सॉल्यूशन पे है, मतलब नो सॉल्यूशन ये सारा पे है। क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, 2x + y = 6, 6x + 3y = 18। अगर इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाए, 2x + y = 6, x y, अगर x 0 रखते हैं, when x = 0, देन अगर x 0 है तो 2 × 0 + y = 6, 0 ही हो जाएगा, 0 + y = 6, y कितना आ गया 6। x 1 रखते हैं, when x = 1, x 1 रखते हैं तो 2 × 1 + y = 6, 2 + y = 6, y = 6/2, ये कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया 3, y कितना आ गया 3। इक्वेशन सेकंड के ग्राफ, इक्वेशन सेकंड है क्या, 6x + 3y = 18, 6x + 3y = 18। तो सबसे पहले अगर हम लोग x और y के लिए बॉक्स बना लेते हैं, x 0 रखते हैं, 6 × 0, when x = 0, x 0 रखते हैं तो 6 × 0 + 3y = 18, 0 + 3y = 18, y = 18/3। ये 0 से प्लस में माइनस में, तो 18 में से 0 जाएगा तो 18 ही बचेगा हम लोग का। फिर 3y इधर बच गया तो ये 3 और y क्या है, इन लोग का मल्टीप्लाई में, तो इधर 3 क्या हो गया डिवाइड में, तो कितना आ गया 6, तो y कितना आ गया 6। फिर उसके बाद when x = 1, अगर x 1 रख लेते हैं तो 6 × 1 + 3y = 18, 6 + 3y = 18, 3y = 18 - 6, 3y = 12, y = 12/3, 4, तो y कितना आ गया उनका 4। इट मीन्स इक्वेशन सेकंड ग्राफ में आपको 2 पॉइंट मिला 0, 6, 1, 4, इक्वेशन फर्स्ट ग्राफ में आया तो मिला हम लोग का 0, 3, 1, 2। ये हम लोग का और कैसे हो गया, फिर उसका पॉइंट को कहीं गड़बड़ हुआ, 6 या उधर चला 12, 3 सही तो है, 6 × 1 किया हम लोग, ये तो बन जाएगा 2 + y, ये अच्छा सॉरी यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ये इधर क्या प्लस में है, ये इधर क्या प्लस पे, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सोचा मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर दिया था, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, 6 - 2 4 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों जो पॉइंट्स थे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो बनाए थे, 4 जो पॉइंट 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट इससे सेम है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ भी हम लोग का मेन सॉल्यूशन बन रहा है।
अगर हम लोग का ग्राफ है, ठीक है, अगर हम पॉइंट्स इसको प्लॉट करते हैं, पहले से पहले 0 6 1 4, 0 6 मतलब यहाँ पर, 0 6 मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट ए हो गया, 0 6। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, 1 4 मतलब यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट बी 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स प्लॉट हो गए हम लोग के। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों कटते हुए पास हो जाए। ये लाइन फर्स्ट हम लोग का है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ग्राफ का पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 0 6 1 4, सेम हम लोग का है 0 6, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, 0 6 1 4, यहाँ पर डी आ जाएगा 1 4। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम है, सी और डी भी क्या सेम है, सी और डी भी क्या है सेम है। ए बी पर हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, सी डी पे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं, देखिए हम लोग का यहाँ पर 2 लाइन है। तो फर्स्ट लाइन भी इसी पे है, सेकेंड लाइन भी इसी पे, तो यहाँ क्या दिखा हम लोग यहाँ पर मिनी सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो इसी साथ मैं यहाँ पर वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।